आप राय बहादुर गंगा प्रसाद हैं? इसमें कोई शक है आपको? आप मिस्टर रामलाल के गेस्ट हाउस में बतौर मेहमान ठहरे हुए हैं? अगर गेस्ट हाउस रामलाल का है तो मेजबान तो नहीं, मेहमान ही हूँगा। अच्छा, तो ये नौजवान आपका लड़का है ना? नौजवान लड़का ही होगा, बाप तो हो नहीं सकता। बड़े खुशमिजाज हैं आप, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं आप दोनों को मिस्टर रामलाल को धोखा देने के जुर्म में गिरफ्तार कर रहा हूँ। इंस्पेक्टर, इन्होंने किसी को धोखा नहीं दिया। आप किसी बेकसूर को कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? सॉरी मैडम, मुझे अपनी ड्यूटी पूरी करनी होगी। मुझे बॉम्बे से इन दोनों की गिरफ्तारी की हिदायत दी गई है। चलिए। आखिर क्या मजाक है? राय बहादुर गंगा प्रसाद, तुमने अपने आप को एक करोड़पति जाहिर करके मिस्टर रामलाल को धोखा क्यों दिया? इंस्पेक्टर साहब, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। मैं न करोड़पति हूँ और न बूढ़ा। यस सर। देखिए, जी हाँ, मैं तो एकदम नौजवान हूँ। मेरा नाम श्याम है। यस सर। ये बहरूप भरने की तुम्हें क्या जरूरत थी? इंस्पेक्टर साहब, मैं अपनी खुशी से बहरूपिया नहीं बना, इसने मुझे मजबूर किया। कसूरवार ये है। यस सर। ओह नो सर। सर, मान लिया कि मैंने इसे मजबूर किया था, लेकिन इसका दिमाग क्या घास चढ़ने गया था जो इसने मेरी बात मान ली? इंस्पेक्टर साहब, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। इसने गिड़गिड़ा कर मेरे पैर पकड़कर मुझसे कहा कि इसे एक लड़की से मोहब्बत है, भगवान के लिए मेरी मदद करो। मेरा दिल बहुत नर्म है इंस्पेक्टर साहब। मैंने सोचा अगर मेरी वजह से किसी की मोहब्बत की नैया पार लग सकती है तो मोहब्बत की दुनिया में मेरा भी नाम अमर हो जाएगा। ये काम तो मैंने सिर्फ सेवा समझ कर किया था। झूठ बोल रहे हो। तो फिर सच क्या है? चिल्लाओ नहीं। चिल्लाऊंगा। साइलेंस, साइलेंस। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि कौन झूठा और कौन सच्चा। मैं तो ये समझा हूं कि तुम दोनों ने मिलकर रामलाल जैसे शरीफ आदमी को धोखा दिया। धोखे वोखे की कोई बात नहीं, दिल की लगी से मजबूर होकर हम दिल लगी कर रहे थे सर। यस सर। हमें क्या पता था कि ये बात इतना गहरा रंग पकड़ जाएगी सर। यस सर। ये हमारी पहली और आखिरी गलती है सर। यस सर। अगर हमें कभी फिल्म में भी काम मिला तो ऐसा पार्ट कभी नहीं करेंगे सर। यस सर। सॉरी, आपकी शिकायत मेरे पास है, मुझे आपके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। 120, इन दोनों को हवालात में बंद कर दो। कांस्टेबल साहब, ताला अच्छी तरह से लगा लेना। श्याम, अशोक। मालू, न रो मालू, ये रोने का वक्त नहीं। कुछ करो, कुछ करो, वरना जेल की घुटी घुटी हवा में मेरी मोहब्बत दम तोड़ देगी, दम तोड़ देगी। मलू, तुम भी रो रही हो? देखा, आज इश्क ने मुझे हवालात की सैर भी करवा दी, लेकिन तुम अकेले क्यों आई? हमें छुड़ाने के लिए अपने पिताजी को भी साथ ले आती। लेकिन डैडी तो शहर से बाहर गए हुए हैं। तो जैसे वो लौटे उन्हें साथ ले आना। वक्त हो गया है। अच्छा, अब हम कल स्कूल में आएंगे। मालू, आते वक्त आलू की भाजी और गर्मा गर्म पूरियां भी लेते आना। तो आदमियों के लिए, और साथ में चाय का फ्लास्क भी। और कुछ? काफी है, काफी। डैडी, क्या है, क्या है? उन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अरे बहुत ही अच्छा हुआ, वो दोनों परले दर्जे के धोखेबाज हैं, मेरी दौलत हड़प करना चाहते थे, मैंने उनको गिरफ्तार करवाया। डैडी, आप जो सोच रहे हैं ना वो बिल्कुल गलत है। वो कुछ भी हो, उन दोनों ने तुमको धोखा दिया, तुम्हारे बाप को धोखा दिया और मुझे भी। लेकिन अंकल, मेरी भी तो सुनिए, वो राय बहादुर नहीं है। कैसे हो सकता है? वो आपका बेटा है, उसने बूढ़े का भेद बदला हुआ था। मेरा बेटा? अरे देवराज, तेरे बेटे को ये भेष बदलने की क्या जरूरत थी? ये बातें सोचने का वक्त नहीं है रामलाल, जल्दी चलो वरना मेरा उम्र भर का कमाया नाम मट्टी में मिल जाएगा। पुलिस स्टेशन चलो, श्याम, बेटा श्याम, बेटा श्याम, बेटा श्याम, मेरी तरफ तो देख। तू और यहाँ आने के बाद और कहाँ जाता पिताजी? देख लिया रामलाल? देख रहा हूँ। एयर कंडीशन रूम में सोने वाला मेरा बेटा आज हवालात की गर्मी खा रहा है। जनाब, आप इनसे बात नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर साहब वहाँ मौजूद हैं, आप उनसे बात कीजिए। डैडी,
जरा जल्दी आना, बड़ी गर्मी लग रही है। बेटा सब्र कर, जल्दी आ जाऊंगा। देवराज, इंस्पेक्टर साहब से तू ही बात करना, मुझे जरा पुलिस वालों से डर लगता है। यार मेरे साथ तो आ। अच्छा चल तेरे पीछे। हाँ। इंस्पेक्टर साहब, 2 नौजवान श्याम और अशोक आपके हवालात में बंद हैं। रामलाल जी ने उनकी कंप्लेंट की थी, लेकिन दरअसल वो दोनों ही बेकसूर हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप उन्हें रिहा कर दें। आप कौन है साहब? जी देवराज, श्याम मेरा लड़का है। ओ आई सी। मिस्टर रामलाल? जी इंस्पेक्टर, मैं हूँ रामलाल। तो कंप्लेंट आपने दर्ज करवाई थी? जी हाँ। किस किस्म की कंप्लेंट थी? हाँ, फ्रॉड, बिल्कुल फ्रॉड। इंस्पेक्टर साहब, बात यह है कि मैंने रिपोर्ट में ये लिखाया था कि इन दोनों ने मुझे धोखा दिया है। दरअसल धोखा मुझे हुआ। अच्छा, तो आप ये बात तस्लीम करते हैं कि ये दोनों बेकसूर हैं? जी हाँ। जी हाँ, ये सच कह रहे हैं। मिस्टर श्याम ने अपने दोस्त के लिए सारा ढोंग रचाया था। हम इस ढोंग के बारे में जानते थे, लेकिन डैडी के डर से हमारी जुबान बंद थी। देखा ना इंस्पेक्टर साहब, मजाक बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँच गया। वो तो खैरियत हुई कि बॉम्बे से कंप्लेंट मेरे पास आज ही पहुंची है, वरना मैं अगर कार्रवाई अमल में ले आता तो इनकी रिहाई की कोई सूरत नहीं थी। 120, इन दोनों नौजवानों को फौरन इधर ले आओ। मिस्टर रामलाल, आप ये लिख कर दीजिए कि आप ये कंप्लेंट वापस लें। मैं लिख कर दूं? देवराज, हरिओम लिख दूं? मैं लिख देता हूँ, तुम दस्तखत कर देना। ठीक है। देखा, आपकी एक छोटी सी दिल लगी ने आपको हवालात की सैर भी करा दी। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी बदकिस्मती थी कि मैं यहाँ एक मुजरिम बनकर आया। काश कि मैं एक लीडर बनकर आता तो मुझे इज्जत भी मिलती। इंस्पेक्टर साहब, मैंने एक बहुत बड़ी किताब में पढ़ा था कि मोहब्बत एक रंगीन खेल है, लेकिन उस रंगीन खेल का अंजाम जेल खाने में होगा, ये मुझे मालूम न था। उम्मीद है आप हमारी जवानी की इस नादानी को माफ कर देंगे। लेकिन याद रखिए, नादानी की माफी सिर्फ एक ही बार होती है। फिर कभी आपने जवानी के जोश में कोई ऐसी हरकत की तो फिर उम्र कैद दे दीजिएगा, मगर इस बार। अच्छा, तो यहाँ दस्तखत कर दीजिए। जरा जल्दी आप। इंस्पेक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते जी। मेरे भी नमस्ते जी। श्याम। पिताजी। बेटा, इतने हेर फेर की क्या जरूरत थी? मुझसे कहाँ होता, मैं सारा मामला सुलझा देता। पिताजी, मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया, अपने दोस्त की मोहब्बत को परवान चढ़ाने के लिए मुझे बेवकूफ बनना पड़ा। अरे बेवकूफ तो मैं बना। देवराज, मुझसे बड़ा कोई बेवकूफ है? कोई नहीं। थैंक यू। अरे अपने घर में उल्लू बन गया मैं। नहीं डैडी, ये सारा दोष तो हमारा है। हमें आपसे ये बात नहीं छुपानी चाहिए थी। क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि डैडी को सब कुछ बता दो? लेकिन तुमने कभी किसी की मानी है? अब जो हो गया उस पर खाक डालो। चलो। तू कहाँ गाड़ी में बैठ रहा है? अब मैं और बेवकूफ बनने वाला नहीं। तुम पैदल जाओ, पैदल जा। बेटी, तू कहाँ जा रही है? डैडी, जिस गाड़ी में ये नहीं बैठ सकते, वहाँ मेरी भी जगह नहीं। मैं भी निर्मला के बिना एक मिनट नहीं रह सकती। मालूम, जहाँ तुम नहीं वहाँ मेरा क्या काम? मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। रामलाल, मैं भी अपने बेटे के बिना एक पल नहीं रह सकता। मैं जाता हूँ, तुम जाओ अकेले इस गाड़ी में। जाओ अकेले इस गाड़ी में। अच्छी तरह जानते हो कि मुझे ड्राइविंग नहीं आती। साजिश मेरे खिलाफ सबने मिलकर साजिश कर रखी है। साजिश कैसी? कभी तुमने सोसाइटी में उठना बैठना भी सीखा है? अच्छा देवराज, मैं ही बुदुम बेदाल सही। आप बताओ किसको कहाँ कहाँ बैठे? मिहिना, ये तुम्हारा ससुराल है, खाने पीने की कोई कमी नहीं। खाओ और गाना गाओ। शादी तो अभी हुई नहीं, फिर मैं इसे ससुराल कैसे समझूं? तुम हिंदू पत्नी हो, पति की बात पर अंधविश्वास कर लो। पर अभी ना तुम पति हो और ना मैं पत्नी। बेटी, मेरे होते हुए क्या तुम कुंवारी रह जाओगी? ये आत्मा, मैंने तुम्हारे बाप के छक्के छोड़ा दिए। काश तुम भी वहां होते तो वो सीन देखते। लेकिन आइडिया तो मेरा ही था। हाँ। लेकिन ससुर जी, हाँ? मेरे बाप ने शादी के बारे में क्या कहा? बातचीत कुछ हो ही रही थी कि पता चला कि उसने किसी को गिरफ्तार करवा के पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस के हवाले कर दिया? हाँ। मेरी शादी के बारे में अगर कोई आदमी गिरफ्तार हो सकता है तो वो सिवाय तुम्हारे और कौन हो सकता है? एक नहीं, 2 आदमी पकड़े गए हैं। हाँ, और अब तुम्हारा बाप छानबीन के लिए पुलिस स्टेशन गया है। हाँ। बात गंभीर है। बड़ी गंभीर है। ये तो ड्रामेटिक सॉन्ग की सिचुएशन है। बात गंभीर है, बात गंभीर है, बात गंभीर है। अरे ये कुत्ता यहाँ कैसे आ गया? डैडी, आपने ने क्या कहा? कुत्ता? अरे ये क्या, इसके साथ साथ तू भी वही है। तो फिर डैडी, इस कुत्ते का बाप कौन है? अरे हाथ क्या काट रहा है? बंद कर। यहाँ समाधि लगा कर क्या बैठ गया? अपनी बेटी को साथ ले और निकल जाओ यहाँ से। आप कौन होते हैं इनको मेरे घर से निकालने वाले? मैंने कई बार आपसे कहा है कि जिस दौलत के मालिक आप हैं वो मेरे दादा की कमाई है, उसके बाद आपके पास आई है। और अब आप
आपके पास से मेरे पास आएगी, क्योंकि मैं बालिग हो चुका हूँ, आप इन्हें नहीं निकाल सकते। ओ, तो ये लोग तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यारे हो गए। ये लड़की इधर क्या देख रही है? यहाँ से चलती बन, चलती बन। आपके कहने से मैं क्यों जाऊँ? आपका बेटा मुझे यहाँ लाया है। ओह, मुझसे कितनी गलती हुई जो मैं अपने बेटे को इस दुनिया में लाया। डैड! हाँ भाई। आप दीवार से सर फोड़ रहे हैं। मटर के दाने से आप शेर का शिकार करना चाहते हैं। आपको इतना भी ज्ञान नहीं, इस दौर में दो हंसों के जोड़ों को जुदा करना आदमी तो आदमी बल्कि गवर्नमेंट के भी बस की बात नहीं है। रामलाल, क्या है भाई बात को इतना भी क्या खींचना, देखो सब लोग कितने मजे ले रहे हैं। अरे सिवाय मेरे सब मजे ही ले रहे हैं। ये अपने बेटे को देख, किस शान से बैठा शीरी फराज का ड्रामा देख रहा है। भाई रामलाल, जरा मेरी भी तो सुनो। सुनाओ। आजकल ब्याह शादी के मामले में औलाद की मर्जी लेना बहुत जरूरी है। दिल पक्का करके तुम भी आत्मा का ब्याह रचा दो। अरे सबके सब अपना ब्याह खुद ही रचा रहे हैं, मैं कौन होता हूँ आत्मा का ब्याह रचाने वाला। भाई रामलाल, शादी और मौत इंसान के हाथ की बात नहीं होती। आत्मा, लड़की हाथ पकड़ो, तुम भी हाथ पकड़ो। हाँ? तुम भी पकड़ो हाथ। शाबाश। अब चुप साधे को खड़े हो, आशीर्वाद दो बच्चों को। अभी तक मुंह बनाए खड़े हो, क्या हुआ? मैंने गुस्सा थूक दिया। अच्छा? हाँ, अब बताओ किस लिए? बताओ। जवानी में मैं भी इन लोगों से कम नहीं था। अच्छा, तो क्या तुम्हारी भी लव मैरिज हुई थी? अरे हाँ भाई, लव मैरिज हुई थी। उस लव मैरिज का नमूना देखना चाहते हो? ये रही मेरी औलाद। और शादी से पहले मैंने भी पुलिस स्टेशन की 2 बार यात्रा की थी, तब जाकर कहीं फेरे हुए थे। ये जो तमाशा मैं यहाँ देख रहा हूँ वो मेरे तमाशे से कुछ ज्यादा नहीं है, ये बहुत कम है। चलो एक एक करके आशीर्वाद लेने आओ। नंबर 1, हाँ जीते रहो, खुश रहो। देखो फिर कभी दाढ़ी वाड़ी मत लगाना। जाओ जाओ। नंबर 2, जीते रहो। देखो भाई, तुम फिर कभी किसी के घर के सामने टेंट नहीं लगाना है। आ जाओ, तुम भी जाओ। नंबर 3, अरे ये क्या भारतनाट्यम पोज में आशीर्वाद देना चाहते हो तुम? ये देखो आत्मा, बीवी बीवी होती है और एक्ट्रेस एक्ट्रेस, और तुम भी अपने दिमाग को पंक्चर करो ताकि फिल्म कंपनी की हवा उसमें से निकल जाए। जाओ खुश रहो, जाओ 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 जाओ। नंबर 4, जीते रहो। अरे तू कहाँ आ गया है? मैं तो जोड़ों को आशीर्वाद दे रहा हूँ, तू देवराज को साथ लेकर आ। श्रीमान जी, पिताजी, अरे बेटा अशोक, तू यहाँ? तुझे कोई कष्ट तो नहीं? कष्ट किस बात का? मैं तो बड़े मजे में हूँ। ईश्वर की बड़ी कृपा है बेटा। ये सज्जन तो मेरे घर में आकर सौगंध खाकर गए थे कि तुझे जेल के अंदर किए बिना ये मीठी लस्सी नहीं पिएंगे। तो बेटा इसी चिंता के कारण मैं तेरी कुशल पूछने चला। मास्टर जी, आप बड़े शुभ समय पर आए हैं। आपके बेटे की शादी तय हो गई है। जी शादी? जी हाँ, मेरी बेटी के साथ। आपको ये रिश्ता मंजूर है ना? जी हाँ, मंजूर है। जब बेटे को मंजूर है तो पिताजी को क्यों नहीं मंजूर होगा? पिताजी ये है आपकी। अरे जी, ये तो मेरा सौभाग्य है। ठीक है, तीनों की शादी कल होगी। नहीं, कल नहीं, मेरे पास नए कपड़े भी नहीं है। रईसों के घर में आके गंगाओं जैसी बात करते हो। देखो, जब मेहमान आ जाए तो उनसे ये मत कहना कि तुम मेरी बेटी के बाप। बीवी की? हाँ, बीवी के बाप।